फैज भाई, उसी के साथ में एक जुड़ा हुआ सवाल ये है कि रीइंटीग्रेशन की हमने बात की है। हम ये कई बार देखते हैं कि कोई जेल चला गया किसी वजह से, हो सकता है उसने क्राइम किया या नहीं किया, जेल में चला गया, अब उसकी तो गलती हो सकती है या नहीं हो सकती, वो तो कोर्ट फैसला करे। घर वालों की क्या गलती? लोग या तो सोसाइटी उनके घर वालों की देखभाल छोड़ दे जी, या फिर उनको अबैंडन कर दे, उनको अकेला कर दे, और वहाँ पर जो बच्चे पलते हैं या तो वहाँ की जो औरतें हैं किस मजबूरी में कहाँ पर चले जा रहे हैं या फिर कहाँ पर गलतियों में जा रहे हैं, उसकी वजह से भी क्राइम काफ़ी बढ़ रहा है। अंदर जो शौहर है वो परेशान है और वो कभी कभी बोलता है कि ये काम कर लो तो पैसे आ जाएंगे, या तो वो और फ्रॉड सिखाया तो गलत काम की तरफ वो लेडी को जाना पड़े, या तो बच्चे गलत काम की तरफ जाते हैं। सोसाइटी की कितनी जिम्मेदारी उनके घर वालों को समझ? देखिए, सोसाइटी की तो बहुत अहम जिम्मेदारी थी। जैसा हमने बताया, कोई इंसान अगर कोई क्राइम कर दे तो आप क्राइम से नफरत करो, उस क्रिमिनल से नफरत मत करो। लेकिन सोसाइटी, जैसा आपने कहा, उस आदमी को भी कहती है तुम कंप्लीट क्रिमिनल बन जाओ एक बार गए तो। उसके फैमिली को भी उतना ही तंग किया जाता है। जबकि इस्लामिकली कुरान ने कहा कि कोई नफ्स दूसरे नफ्स का बोझ नहीं उठाएंगी, मतलब जिसने जो किया उसके साथ वो। तो अगर एक आदमी ने, समझ लीजिए, चोरी कर दी, मर्डर कर दिया, कोई क्राइम कर दिया, आपको लगता है उसने वो जेन्युइनली किया है, ठीक है, वो है नहीं है, वो सेकंड चीज़, आपने किया है, उसकी फैमिली का क्या दोष है उसमें मुझे बताइए, उसके बच्चों का क्या दोष है उसके अंदर, आप बताइए। नहीं, लेकिन ये सबके साथ ये सलूक करते हैं। अब कितना बड़ा मसला होता है, जैसा कि एक हाल में केस हुआ था, एक साहब थे, उन पर एक खातून ने इल्ज़ाम लगा दिया, हाँ ठीक है, और उन पर रेप का इल्ज़ाम लगा दिया। अब रेप का इल्ज़ाम लगा दिया तो वो रेप के इल्ज़ाम में रहे, केस वगैरह किए, समाज ने पूरे रेपिस्ट मान लिया उनको। मतलब समझे ना, अब ऐसा ट्रीटमेंट उनके साथ कि जैसे ही उन्होंने रास्ते में दिख रहे अपनी बीवी पीछे छुप चल ली। अरे अभी साबित होगा वो था सच नहीं था। अब ये आदमी की मेंटालिटी कैसी बनना शुरू हो जाती, यार कुछ नहीं करके मेरे साथ वही हुआ तो फिर उससे अच्छा उसमें बढ़ जाऊं। अब एक आदमी अंदर है और उसके 20 बच्चे बाहर, और उनको भी आप लेबल करेंगे उसी तरह, अरे तुम्हारा बाप तो मतलब खूनी है, तुम्हारा बाप तो रेपिस्ट है, तुम्हारा बाप तो टेररिस्ट है, तुम्हारा बाप तो ये। तो बच्चों की मेंटालिटी क्या डेवलप होती फिर कि जब बोला ही जा रहा है तो क्यों ना मैं कर लूं, फिर बिल्कुल क्यों ना हम जाए। और फिर क्या होता है, एक आदमी बेचारा वो तो जेल में है, पूरी फैमिली भी इस तरह से गुनाह की तरफ जाती है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम लोगों को गुनाह देगा जिसके इस हरकत की वजह से बेचारे ये लोग गुनाह की तरफ गए। बिल्कुल सही, ये बड़ी अहम चीज़ है। तो समाज को समझना चाहिए, लोगों को गुनाह से निकालने की फिक्र करना चाहिए, उनको रीइंटीग्रेट अपने अंदर फिर से लेने की कोशिश करना चाहिए, उनको माफ़ करना चाहिए और तहकीक करना चाहिए। कभी तो होता है बेचारे ने कुछ किया ही नहीं, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है कि बस लेबल लग गया और काम हो गया। लिहाजा ये बड़ी अहम चीज़, और अगर वाकई में तहकीक की बात ही पता चला किया है तो उसको रिहेबिलिटेशन, उसकी ज़िंदगी बदलने में उसकी मदद करना चाहिए, ना कि हमारे वजह से और वो क्राइम के अंदर। कौन सा तबका इस पे काम करे, लेकिन अब एज एन इंडिविजुअल मेरी इतनी ताकत होगी या नहीं होगी, मैं अच्छा बिहेवियर हो सकता है कर लूँ, लेकिन उनकी ज़रूरतें कौन पूरी करे? उनकी ज़रूरतें पूरी ना होने की वजह से या तो लेबर, बच्चे जो है ना चाइल्ड लेबर में जा रहे हैं, या तो वुमेन जो है ना वो प्रोस्टिट्यूशन में जा रहे हैं। तो ये कौन सा तबका होगा जो इस पर काम करेगा? कौन जिम्मेदारी लेगा इनकी? देखिए, इसकी जिम्मेदारी तो सबसे पहले कम्युनिटी के वो लोग जो एलीट क्लास है वो लेंगे। फिर अगर मुस्लिम कम्युनिटी में बात करें तो फिर हमारे उलमा हैं, हमारे जमातें हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस हैं, इसी तरह मालदार तबका है, NGOs उसके बाद आते हैं, और शख्सी तौर से भी एक इंडिविजुअल भी ये काम कर, लेकिन सबको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये एक ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि एक आदमी के क्राइम में जाने से एक आदमी मुतासिर नहीं होता, एक आदमी के गलत रास्ते पे जाने से पूरी कम्युनिटी बदनाम हो सकती है, सौ और हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ उससे ख़राब हो सकती है। तो लिहाजा हम लोगों को सबको मिलकर काम करना है। मतलब मैं किसी एक आदमी की तरफ पॉइंट आउट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो लोग जो एलीट क्लास है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, मुसलमानों, रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरह जो इंस्टीट्यूशन है मुस्लिम के बड़े शख्सियात है, उनका काम है आ गया है और ऐसे लोगों की मदद करने की जो कोशिश हो सकता करे। और अगर मैं नहीं कर सकता हूँ तो ऐसे लोगों की हेल्प करे जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं।